जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी के बारे में। तो इसका जो 2022 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्वालिफिकेशन इसके लिए अगर आप लोगों ने केवल 12th क्लास पास कर रखी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट यहाँ पे काफ़ी सारी है। कुछ बेसिक पोस्ट हमारी बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क, और भी काफ़ी सारी यहाँ पोस्ट आने वाली है। सैलरी यहाँ 25,000 से 90,000 अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ सैलरी रहने वाली है। कंप्लीट हम जो है पूरी वीडियो में एंड तक देखना, वीडियो को पूरी एक एक चीज़ जो आप लोग को बताएंगे इसी वीडियो में। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी एज लिमिट है, अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से, आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर पहली बार आए हो तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट्स जो है मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। इसका जो कुछ देख लेते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन बिगिन इसका यानी कि कल हुआ था, 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 3 मार्च 2022। एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है वो है 8 मार्च 2022। अगर आप कुछ गलती कर देते हो फॉर्म में तो करेक्शन की डेट्स भी इन्होंने दी है, जो है 11 से 15 मार्च 2022। आपका जो है पेपर 1 होगा, यानी कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो मई में एग्ज़ाम होगा, और अभी चल रहा है आपका फरवरी, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास पूरे हैं। आप लोग जो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और एग्ज़ाम 2 जो है इसके फर्दर जो क्वालिफाई करेगा फर्दर उसकी जो डेट्स फर्दर बाद में जो अनाउंस होगी। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट यहाँ पे क्या मांगी गई है। एज लिमिट यहाँ पे काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। कम से कम आप लोग के जो एज लिमिट है 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट जो 27 आप लोग की होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एज है वो इसके बिटवीन में आपका होना चाहिए, यानी कि 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में आप लोग की जो DOB होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो भी हमारे कैटेगरीज होती हैं। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है। यहाँ फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये रहने वाली है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। करेक्शन के चार्जेस हैं, जो अगर आप लोग कुछ जो है गलत भर देते हो, उसके बाद करेक्शन विंडो जब ओपन होती है उसको अगर आप पहली बार जब एक्सेस करते हो तो आप लोग के 200 रुपये कटने वाले हैं। 200 रुपये लगते हैं। वही जो करेक्शन के चार्जेस सेकेंड टाइम पर आप लोग के 500 रुपये कटते हैं। आप लोग को इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप लोग जो है इसके लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हो। सैलरी की हम लोग बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ बहुत ही शानदार रहने वाली है। यहाँ पर हम देख लेते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क होता है ये भी क्लर्क ही होता है। और यहाँ इनका जो पे स्केल है वो है लेवल 2 का, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आप लोग का पे स्केल रहता है। साथ ही आप लोग को बहुत सारा हमें जो है अलाउंस मिल जाता है, तो आप लोग की जो सैलरी है बहुत ही अच्छी यहाँ बन जाती है। हम देख लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसका जो पे स्केल है वो है पे लेवल 4 का, जिसकी जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आप लोग की रहती है। अगला जो है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पे स्केल देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका पे स्केल जो है लेवल 4 का है। अगेन आपके 25,000 से 81,000 तक आप लोग की सैलरी रह जाती है। और पे लेवल 5 का भी होता है आपका, जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक आप लोग की सैलरी रह जाती है। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आप लोग की जो है रहने वाली है। यहाँ हम देख ले तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन में जो है बेसिकली इसमें 3 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके जो रहते हैं 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स कहते हैं, और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS का पोर्शन जो होता है। सभी में क्या होता है आप लोग के 25 क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं, और जो हर एक क्वेश्चन होता है आप लोग का 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक जो है 50 मार्क्स का आप लोग का जो है ईच पार्ट आप लोग का 50 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल आप लोग का 200 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, और जिसमें आप लोग के 100 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन आप लोग का यहाँ मिलता है 60 मिनट्स का। यानी
आप लोग को इस 100 क्वेश्चन करने के लिए टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 60 मिनट्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है जो कि 1/4 होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आप लोग की 0.5 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। टियर 2 का जो दोस्तों एग्जाम होता है वो होता है आप लोग का डिस्क्रिप्टिव, वो उनके लिए होता है जो टियर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद टियर 2 उनका काउंट होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है पेन और पेपर मोड होता है, 1 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम ये होता है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है आप लोग के 33% का होते हैं। वही टियर 3 जो होता है, जो डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, उनके लिए टियर 3 होता है। टियर 3 के अंदर आप लोग का यहाँ पे क्या होता है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाता है। इसकी जो पूरी डिटेल्स है हम लोग जो अभी देखते हैं, नोटिफिकेशन में चलते हैं, कंप्लीट सिलेबस देखते हैं, और पूरी जो है टाइपिंग स्पीड वगैरह किस पोस्ट के लिए कितनी मांगी है, जो मांगी है उस चीज़ को भी हम लोग जो अभी देखते हैं। आप लोग को इस पेज को आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को नीचे मिलेगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक, यहाँ से आप लोग क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और अप्लाई ऑनलाइन वाले क्लिक हेयर पे करके आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हो। हम लोग अभी चलते हैं नोटिफिकेशन में, बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन बच गई है उसको भी अभी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। पहले यहाँ पर हम लोग जो है एक बार क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे LDC, JSA, SA और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने केवल 12th क्लास कर रखी, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का जो एग्ज़ाम होता है कैग वाला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, इसके लिए आप लोगों ने 12th कर रखी होगी साइंस स्ट्रीम से, और आप लोग के पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A वाला एग्जाम भर सकते हो। बाकी जो जितनी पोस्ट है उसके लिए आप लोगों ने केवल 12th पास कर रखा है, आप लोग जो है सिंपली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा टियर 1 का सिलेबस। टियर 1 के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये आपके जो सारे टॉपिक्स हैं आपके आने वाले हैं। स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग्स करेक्शन में आती है, मिस स्पेल्ड आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स यानी कि PQRS जो होता है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है। फिर हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आप लोग का इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या क्या आपका जो आने वाला है। इसके अंदर आपके जो वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट आपका आने वाला है। इसके अंदर आपका आता है सिमेटिक एनालॉजी, सिम्बायोटिक ऑपरेशन, सिम्बॉलिक, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, और भी नीचे होगे आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अनफोल्डिंग, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, साथ ही आप लोग को मतलब कंप्लीट आप लोग इस एक बार इसको रीड आउट कर लेना ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ जाओ। फिर हम देख लेते हैं क्वांट एप्टीट्यूड एंड मैथ्स का आप लोग का सिलेबस कराने वाला है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जो आपका अर्थमेटिक है और एडवांस दोनों पोर्शन यहाँ पर आएंगे। अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस एंड मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये तो आपके अर्थमेटिक वाले पार्ट हो गए। एडवांस वाले के अंदर आपका हो गया अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, साथ ही आप लोग के पर स्टैटिस्टिकल चार्ट्स पर भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन, यानी कि GK GS वाला पोर्शन जो है उसमें आपका क्या रहता है। तो उसके अंदर आपका जो है सभी आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो हिस्ट्री से रिगार्डिंग हिस्ट्री, कल्चर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो इनकी बेसिस पे आप लोग को यहाँ पे जो है सिलेबस आपका बनता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सभी आप लोग के एग्जाम में देखे जाते हैं। टियर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, वो हमने देख ही लिया था। एंड टियर 3 जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट जो हम देते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए क्या रहता है, 8000 पर वर्ड जो है की डिप्रेशन आप लोग का मांगा गया है। वहीं आप लोग अगर कर रहे हो ग्रेड A वाली की टाइपिंग स्पीड, तो ग्रेड A वाला जो हमने देखा था तो उसके लिए 15,000 पर वर्ड आपका जो है की डिप्रेशन का टाइपिंग स्पीड है। वही हम देख लेते हैं नॉर्मल जो है LDC वगैरह के लिए कितना टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग करते हो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग वर्ड पर मिनट है वो जो है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। या फिर आप लोग अगर करते हो हिंदी में, आप लोग के जो हिंदी में होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। एंड तो इसमें से कोई एक है, आप लोग को कोई हिंदी में करना चाहता है तो हिंदी में आपकी 30 वर्ड, आपको दोनों में नहीं करनी है। आप अगर हिंदी में करना चाहते हो तो आप लोग की जो होगी 30 वर्ड पर मिनट होगी। एंड अगर आप लोग इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए।
लेकिन आप लोग को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इतना टाइम मिल जाता है कि आप लोग जो है टाइपिंग का जो प्रैक्टिस कर सकते हो और इजीली 30-35 वर्ड पर मिनट आप लोग की जो टाइपिंग स्पीड है इजीली इतनी का जो है प्रैक्टिस आप लोग मेंटेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं इसको आप लोग जो अप्लाई कैसे कर सकते हो। नॉर्मली आप लोग अगर पहले फॉर्म भर रखा है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लोग जो है फॉर्म भरोगे तो पहला आपका जो स्टेप होता है वो होता है बेसिक डिटेल का। बेसिक डिटेल के अंदर आप लोग को यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग को आज हमने पूछा जाएगा डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो आप लोग को यस लगा देना आप लोग के पास है तो। साथ ही आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, वेरीफाई कर देना आधार कार्ड के। आपके फ़ोन पर OTP आएगा, उससे आप लोग को वेरीफाई कर देना है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल देना है, पैन कार्ड का नंबर आप लोग को डाल देना है। अपना आपको नाम लिखना है, नाम को अगेन दोबारा डाल के वेरीफाई कर देना है, ठीक है। फादर नेम डालना है, फादर नेम को वेरीफाई कर देना है। तो फादर नेम के बाद आपको डालना मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी 10th क्लास की डिटेल्स डालनी है, आपका बोर्ड क्या था, आपका रोल नंबर क्या था 10th क्लास का, साथ ही आप लोग का यहाँ पे कौन से ईयर में आप लोगों ने पास आउट किया था, आपका जेंडर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। देन आपको उसके बाद डालना है अपनी ईमेल आईडी एंड अपने ईमेल आईडी को दोबारा डालना है वेरीफाई करने के लिए। मतलब हर एक चीज़ को रिपीट मांग रहे हैं ताकि आप लोगों ने करेक्ट किया है कि नहीं किया। देन आपको अपनी लोकेशन डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है पहला स्टेप आपको जो है नॉर्मली इजीली होता है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपका जो स्टेप होता है वो होता है एडिशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पर आप लोग को अपने डालने पड़ेगी कैटेगरी। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सारी कैटेगरी नज़र आएगी तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। आप लोग के बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा हो तो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। आप लोग के पास कोई आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसको भी आप लोग को यहाँ पर बता देना है। यहाँ पर आप लोग को अपना परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह अपनी एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। अगला स्टेप साथ ही आप लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने पड़ेंगे, अपनी फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर को भी अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिक्लेरेशन का स्टेप। डिक्लेरेशन के स्टेप पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो है पूरे फॉर्म को रिव्यू करना। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग जो है फाइनल सबमिट कर देना। एंड आप लोग फीस, अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आप लोग फीस पे इसके लिए 100 रुपीज़ जो है कटवा देना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल से आराम जो है फॉर्म को ज़रूर से भर देना। भी जो है टोटल पोस्ट कितनी है इन्होंने अनाउंस नहीं की है, लेकिन लास्ट 2 साल की देखी जाए तो अराउंड 5000 के आसपास इसकी पोस्ट आती है। तो जितनी भी पोस्ट आए आप लोग अप्लाई ज़रूर से इससे कर देना। पूरी डिटेल मैंने आपको इसके लिए बता दी है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन जाकर आप लोग डाउनलोड करके पर रीड कर लेना। उसके बाद आप लोग जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। कोई आप लोग को क्वारी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोग को भी आगे इसी तरह की अपडेट्स, जॉब्स की अपडेट्स जो है मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।